विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर हम देख सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जो है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी गद्दी को कैसे बचाएं। तो कांग्रेस जो कि हर तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है, क्या हिमाचल प्रदेश में उसकी तकदीर बदलेगी? क्या जो हिमाचल प्रदेश का मतदाता है वो इन दोनों पार्टियों को किस नजर से देख रहा है, किसकी सत्ता आएगी? फिलहाल तो मतदान वहां पर चल रहा है। बीएसपी ने भी ताल ठोका है हिमाचल प्रदेश में। एनसीपी इस बार हिमाचल में अपने उम्मीदवार उसने खड़े किए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो शिमला और कुल्लू की हैं, जहां पर मतदान चल रहा है। अभी बहुत बड़ी संख्या में फिलहाल तो नजर नहीं आए, हालांकि हम अपने संवाददाता से बात करके जानेंगे कि किस तरह से कितनी संख्या में लोग निकल रहे हैं। लेकिन चूंकि ठंड भी वहां पर ज्यादा पड़ रही है, उत्तर भारत में ठंड वक्त से पहले पहुंच गई है, और खासकर हिमाचल प्रदेश की बात हो तो वहां पर तो मौसम वैसे ही सुहाना रहता है। लेकिन क्या इस ठंड में लोग निकल कर आ रहे हैं या नहीं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच राजनीति का सवाल भी अहम है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे हिमाचल से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या लोग निकलना शुरू हुए हैं घरों से वोट डालने के लिए अभी तक? देखिए श्वेता, जैसे जैसे धूप निकली है वैसे वैसे लोग भी घरों से बाहर निकलने लगे हैं। और 8 बजे का जो नजारा था जब मतदान शुरू हुआ था, उस समय इक्का दुक्का मतदाता था। और अब जो शिमला की हम बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं पोलिंग स्टेशन पर लाइन लगनी भी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि लोग कहीं ना कहीं जो है सर्दी को पीछे छोड़ते हुए जो है पोलिंग के लिए आगे आ रहे हैं। और जो है काफी अच्छे जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पहली बार जो है हिमाचल में जो है हेलीकॉप्टर से जो है सभी जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 जो है अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई है। 18,000 हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान है। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो है होमगार्ड का एक जवान जो है तैनात किया हुआ है। और जो है इस इलेक्शन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11,000 ब्लाइंड जो मतदाता हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं हर पोलिंग बूथ पर, ताकि वो भी अपने मत का प्रयोग कर सकें। और 46 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो फैसला करेंगे कि हिमाचल का सिरमौर कौन होगा। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही है, और जो मुद्दे दोनों तरफ से विकास और भ्रष्टाचार है। हालांकि बीजेपी पर भी आरोप है भ्रष्टाचार के, कांग्रेस पर भी है। और जो है बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है तो जाहिर सी बात है उन्हें मशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में काफी बीजेपी कामयाब होती नजर आई है। लेकिन असली फैसला जो है अब 20 दिसंबर को ही होगा कि आखिर कौन बनेगा हिमाचल का सिरमौर। श्वेता, वाकई जिस तरह से सत्येंद्र आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार अगर है तो दोनों तरफ दोनों पार्टियां उसमें बराबरी पर ही नजर आ रही हैं। और कम से कम मतदाताओं के सामने तो यही तस्वीर है, चाहे वीरभद्र सिंह की बात हो या फिर प्रेम कुमार धूमल की बात हो। जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति जो सितारे हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज हो, सब यहां पर पहुंचे थे। क्या वाकई इन चीजों का फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बुनियादी जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो तो बिल्कुल अलग होंगे उन चीजों से जो कि उठाए जा रहे हैं इन चुनावों में। श्वेता, मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो है सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आई, कांग्रेस के महासचिव जो कि मशहूर हैं अपनी बयानबाजी के लिए, दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, अरुण जेटली आए, सुषमा स्वराज आए, लालकृष्ण आडवाणी आए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं यहाँ पर आए, और जिनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हिमाचल का मुद्दा कहीं ना कहीं कम नजर आया। और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो आरोप प्रत्यारोप केंद्रीय राजनीति के थे वो यहाँ पर ज्यादा लगते आ रहे थे। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने यहीं पर जो है गडकरी पर आरोप लगाए थे। वाकई सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार हुए थे और स्थानीय मुद्दों की वहां पर बातचीत नहीं हुई थी, वो जो लोग हैं उनके लिए अहम यह है कि जो उनके इर्द गिर्द है, जो विकास की बात है, उन चीजों पर कितनी तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि यह लड़ाई तो फिलहाल एक राष्ट्रीय लड़ाई के तौर पर दिख रही थी। हम आपको बता दें 68 सीटें हैं यहां पर, कुल वोटर की संख्या और पुरुष वोटर इनमें कितने हैं ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सीधी सीधी जो लड़ाई यहां पर होती है वो होती है दो पार्टियों के बीच। पिछली बार बीजेपी काबिज हुई थी यहां पर, और उसके अलावा कांग्रेस इस बार कोशिश करेगी कि जो सत्ता विरोधी लहर है उस पर वो आगे बहाव के जरिए जा सके और यहां पर अपनी सरकार ला सके। लेकिन सीधा सीधा टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच नजर आ रहा है।
आंकड़ों की नजर से हम दिखा रहे हैं हिमाचल चुनाव आपको। कुल वोटिंग मशीन यहां पर 9,191 हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं